देखो, कोई व्यक्ति है जिसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में गतिशील है। कोई व्यक्ति है जिसकी चाल क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है और वो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर तथा रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपेक्षिक चाल के बारे में। तो आपेक्षिक चाल में आप क्या करते हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो चालें दे रखी होती है, तो दो व्यक्तियों की, या कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं या कोई वस्तु भी हो सकती है, दो अलग अलग, तो उनकी अगर आपको चाल दे रखी है तो आप उनकी चालों के मध्य तुलना करते हो। ठीक है, तो तुलना स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में रेलगाड़ी दे रखी है और एक व्यक्ति दे रखा है। तो मैंने मान लिया ये ए क्या है, ये ए है रेलगाड़ी, और ये बी बी क्या है, बी एक व्यक्ति है। रेलगाड़ी है वो v1 वेग से गति कर रही है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई इतनी तथा रेलगाड़ी की चाल इतनी, रेलगाड़ी के व्यक्ति को यहाँ पर रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, व्यक्ति की विपरीत दिशा में, व्यक्ति की चाल है वो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। मतलब क्या है, रेलगाड़ी अगर इस दिशा में जा रही है ना, रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो व्यक्ति इसकी विपरीत दिशा में गति करेगा। ठीक है, ये मैंने मान लिया v2 वेग से गति करता है। पहले रेलगाड़ी की बात करें तो v1 का मान कितना दे रखा है, v1 का चाल है, ठीक है ना, वेग नहीं सॉरी चाल। v1 की चाल कितनी दे रखी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। v2 की चाल कितनी दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दे रखा है। अच्छा, इसके साथ में अगर आप बात करें v1 की या फिर रेलगाड़ी की बात करें, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 150 मीटर। तो d1 बराबर क्या आ जाएगी, 150 मीटर। अच्छा, और यहाँ पर जो ये व्यक्ति है, व्यक्ति की लंबाई रेलगाड़ी के सापेक्ष नगण्य मानी जा सकती है ना। मैंने आपको बताया व्यक्ति है या फिर कोई खंबा है या फिर कोई पेड़ है तो उसकी लंबाई को आप क्या मानते हो, नगण्य मानते हो। तो इसकी लंबाई को मैं नगण्य मतलब 0 के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब विपरीत दिशा में गति करते हैं, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं की चाल है और वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही है, दो वस्तुएं। ठीक है, तो उसके लिए आपेक्षिक चाल का सूत्र क्या होता है, v बराबर होता है v1 प्लस v2। v बराबर क्या होगा, v1 प्लस v2, ये आपेक्षिक चाल का सूत्र है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर v1 का मान कितना है, 25, तो 25 लगा दिया, प्लस v2 का मान कितना है, 5, तो 5 लगा दिया। 25 और 5 कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल यहाँ पर होगी। अच्छा, ये चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, ये किसकी चाल आई, ये एक्चुअल में क्या है, अगर अपन बात करें रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी जब ना यहाँ से इसके व्यक्ति के पास से गति करेगी जाएगी, तो व्यक्ति द्वारा जो रेलगाड़ी की चाल को देखा जाएगा ना, वो चाल आती है आपेक्षिक चाल। अगर व्यक्ति को रेलगाड़ी की चाल कितनी महसूस होगी, व्यक्ति को रेलगाड़ी की 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चाल महसूस होगी, लेकिन वास्तविकता में तो रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है। फिर व्यक्ति को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि व्यक्ति रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना, और इसी के साथ में अगर ये भी देख सकते हैं अपन, रेलगाड़ी के सापेक्ष व्यक्ति की चाल वो भी कितनी होगी, 30 मीटर प्रति सेकंड होगी। ये सापेक्ष चाल को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको आपेक्षिक चाल कहते हैं। ठीक है, ये आ गई इसका v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दूसरी चीज, अब अपन बात करते हैं कुल दूरी की। रेलगाड़ी द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, कितनी दूरी तय करेगा जब वो ट्रेन को पार कर लेगा, या फिर रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी जब वो व्यक्ति को पार कर जाएगी, है ना। तो वो कुल दूरी d बराबर क्या होती है, d1 प्लस d2। d1 का मान कितना है, 150 मीटर, और d2 का मान कितना है, 0। तो 150 प्लस 0 कितना हो गया, 150, तो 150 मीटर सीधा लिख देता हूं। तो यहाँ पर अपने पास में एक तो आ गई आपेक्षिक चाल आ गई और कुल दूरी आ गई। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो आपको समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं है, समय। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय के।
अगर मैं समय को इधर ले जाऊं और चाल को इधर ले जाऊं तो समय का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल। अच्छा, अपने पास में दूरी कितनी आ गई थी? कुल दूरी कितनी आई है? 50 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, तो कुल दूरी यहां पर कितनी लगा देंगे? 150 मीटर। देखिए नीचे चाल, चाल कितनी आई है? आपेक्षिक चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या लगाएंगे? 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो यहां पर क्या है? जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए मात्रक भी कटते हैं ना, तो मीटर से मीटर को काट सकते हो आप। 3 का भाग दोगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तुम्हारे पास में क्या रह जाएगा? 5। और ये देखिए 1/सेकेंड है, बट्टे के नीचे वापस 1/सेकेंड है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। तो हमारे पास में समय कितना आ गया? 5 सेकेंड। ये हमारा आंसर। अर्थात रेलगाड़ी को व्यक्ति को पार करने में 5 सेकेंड का समय लगेगा। आज अध्ययन करेंगे आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग और आपेक्षिक चाल में दोनों में ही समानताएं हैं, लेकिन सिर्फ छोटा सा अंतर है। वहां पर अपन चालों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करते थे, चालों के मध्य संबंध की तुलना करते थे, चालों की तुलना करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? वस्तु या व्यक्ति के वेगों की तुलना करेंगे। वहां पर अपन चाल की तुलना करते थे, यहाँ पर अपन वेग की तुलना करेंगे। ठीक है, बस ये छोटा सा अंतर है। बाकी ये की ये परिभाषा है कि यदि किसी दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों के मध्य वेगों की तुलना की जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपेक्षिक वेग कहलाता है। वेग का सूत्र हमारे पास में क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। अब आपेक्षिक वेग की बात करें तो ये इसकी भी दो कंडीशन होगी। आपेक्षिक चाल की तरह आपेक्षिक वेग की भी दो कंडीशन होगी। पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में क्या होता है? जब वस्तु जब वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो, विपरीत दिशा में गतिशील हो, यदि वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो उस समय हमारा आपेक्षिक वेग क्या कहलाएगा? ए कोई वस्तु है और बी कोई वस्तु है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही है, v1 v2, तो उसके लिए आपेक्षिक वेग भी वो की वो कंडीशन रहेगी ना। आपेक्षिक वेग की वो की कंडीशन रहेगी। v बराबर क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और उसके पास से कोई ट्रेन गुजरती है, तो खड़ी ट्रेन के अंदर कोई मुसाफिर बैठा है, तो कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसके व्यक्ति को क्या लगेगा? उस ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड है, जिस स्पीड से ट्रेन गुजरी है, वो उस ट्रेन की स्पीड को महसूस करेगा। लेकिन यदि ट्रेन भी गतिशील है और उसके पास वाली ट्रेन भी गतिशील है और दोनों ही एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील है, तो यहां पर जैसे पहली ट्रेन के सापेक्ष दूसरी ट्रेन की जो गति होगी, वो दोनों ट्रेनों के वेग के योगों के बराबर होगी। पहली ट्रेन के सापेक्ष दूसरी ट्रेन की गति दोनों ट्रेनों के वेग के योगों के बराबर होगी, है ना। क्योंकि दोनों ही देखिए, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी एक एक वस्तु दूसरी वस्तु को पार कर जाएगी, बहुत ही जल्दी पार कर जाएगी। वेग का मान बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? दोनों का वेग क्या हो रहा है? जुड़ रहा है यहाँ पर, है ना। और अगर अपन बात करें कि सेकेंड की, जब वेग समान हो, जब दिशा समान हो, दिशा समान हो, पहली कंडीशन में दिशा विपरीत थी, दूसरी कंडीशन में जब दिशा समान हो, मतलब यहाँ पर कोई एक वस्तु है और इधर कोई दूसरी वस्तु है, दोनों एक ही दिशा में गति करती हो, v1 वेग से v2 वेग से एक ही दिशा में गति कर रही है, तो उस समय हमारी आपेक्षिक वेग क्या होगा? तो आपेक्षिक वेग क्या होगा? v बराबर, देखिए v1 माइनस v2 होगा। अगर विपरीत दिशा में गति करे तो v1 प्लस v2, अगर समान दिशा में गति करे तो v1 माइनस v2। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लिया कि कोई दौड़ाक है, धावक है,
दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है। ए व्यक्ति है ये v1 वेग से दौड़ रहा है और बी व्यक्ति है ये v2 वेग से दौड़ रहा है। माना पहले व्यक्ति की चाल वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड पहले व्यक्ति का वेग है और दूसरे व्यक्ति का वेग कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति को जब पार करेगा तो उस समय दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष पहले व्यक्ति का वेग क्या होगा, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तो पहला व्यक्ति गति कर रहा है, तो पहले व्यक्ति के साथ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति गति करता है और वो भी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है तो इस व्यक्ति को तो क्या लगेगा, वो स्थिर ही है, ठीक है। अगर आप दौड़ रहे हो, आपके साथ साथ में कोई दौड़ेगा व्यक्ति, तो आपको क्या लगेगा, ये मेरे सापेक्ष स्थिर है, ठीक है। आपके सापेक्ष उस व्यक्ति की कोई गति नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और वो ज्यादा वेग से दौड़ रहा है, तो जितने ज्यादा वेग से वो दौड़ेगा ना, उतनी आपके सापेक्ष उस व्यक्ति की गति होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, v बराबर क्या कर देंगे, v1 का मान कितना है 50 लगा दिया, माइनस v2 का मान कितना है 30 लगा दिया, मतलब कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जैसे जब ये ना ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति के पास में से जैसे दौड़ते दौड़ते आगे निकलेगा ना, तो बी व्यक्ति को ए व्यक्ति की जो स्पीड है वो कितनी दिखेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड दिखेगी, क्योंकि बी व्यक्ति खुद भी 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ये कंडीशन आती है आपेक्षिक चाल की बात की जाए या आपेक्षिक वेग की बात की जाए, दोनों में ये कंडीशन है ना। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन।